हेलो, हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। लगातार हम लोग नए नए टॉपिक से जुड़े हुए सवाल जवाब तफ्तीश करते रहते हैं और लगातार मैं आपका स्वागत भी करती हूँ और जहाँ तक हो सके आपको अपने सिलेबस से और जो साहित्य के शुद्धि पाठक हैं उनको साहित्य से जुड़े रहने को कहती रहती हूँ। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट के लिए रश्मि रथी शुरू किया था। रश्मि रथी दिनकर रचित खंड काव्य है। रश्मि रथी का तात्पर्य यहाँ पर सूर्यपुत्र कर्ण से है। इसका तृतीय सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। पौराणिक आख्यान मिथक काव्य कह सकते हैं है महाभारत। और ये जो रामायण और महाभारत है ये भारतीय जनमानस में बहुत गहराई तक पैठ रखते हैं। कहूँ कि हमारे सोचने के तरीके, निर्णय लेने के तरीके, छोटी और बड़ी हर बात पर इन कृतियों का, इन ग्रंथों का, इन धार्मिक पुस्तकों का बहुत गहरा प्रभाव है तो कम नहीं होगा, झूठ नहीं होगा। सच झूठ से परे लोग आस्था की बात में कर रहे हैं। विज्ञान हर चीज को कसौटी पे कसता है और वैज्ञानिक अपने ही पुराने निर्णय को कमतर बताते हुए आगे और अनुसंधान करके एक नई चीज ले आता है। लेकिन धर्म में, आस्था में कोई कमी आप नहीं निकाल सकते, कोई रिसर्च नहीं हो सकती, कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता। हाँ, साहित्यिक दृष्टिकोण के आधार पर बहुत सारे रचनाकारों ने इन धर्म ग्रंथों के आख्यानों को लेकर, अलग अलग पात्रों को लेकर, किसी विशेष घटना को लेकर अपने नवीन दृष्टिकोण के अनुसार कोई मौलिक उद्भावना तो प्रस्तुत की है। जैसे राम काव्य की परंपरा में बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने केकई और उर्मिला का चरित्र चित्रण उनके अपने नारीवादी दृष्टिकोण, दोनों स्त्रियों के मन को खंगालने वाले दृष्टिकोण, उनकी खुद की दोनों स्त्री पात्रों की दृष्टि से उनके जीवन को देखा और एक नए एंगल से प्रस्तुत किया। प्रिय प्रवास में हरिओम जी ने कृष्ण और राधा का वो रूप चित्रित किया जो कल्याणकारी राज्य में नायक नायिकाओं का होना चाहिए, जनता के भले के लिए होना चाहिए। वो दोनों प्रेमी प्रेमिका से अधिक और ऐश्वर्य से वियुक्त आम आदमी के नायक नायिका के रूप में, उद्धारक के रूप में दिखाए गए हैं। सृष्टिकर्ता और पालनहार से बजाय वो लोगों के बीच में खड़े रास्ता दिखाने वाले पथ प्रदर्शक के रूप में सामने आए हैं। हस्तिनापुर नाटक में नंदकिशोर आचार्य ने संपूर्ण महाभारत को विदुर की मां शुभा की दृष्टि से देखा है और स्त्री विमर्श एवं दलित विमर्श के अनछुए प्रश्नों को उभारा है। बेशक शास्त्रीय तत्वों के साथ वो छेड़छाड़ आप मानेंगे, श्रद्धालुओं की दृष्टि में उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण काम किया है, लेकिन समकालीन दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनके काम को कमतर नहीं आंका जा सकता, बल्कि एक बेहतर दृष्टिकोण को देने वाला काम उन्होंने किया है। महाभारत की सांझ एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने दुर्योधन
बातचीत के माध्यम से दुर्योधन को सुयोधन के रूप में प्रस्तुत किया। दुर्योधन की दृष्टि से महाभारत की लड़ाई को देखा। उसी तरह से रश्मिरथी में कर्ण की दृष्टि से और आम जनमानस में जो धारणाएं व्याप्त है, जो आस्थाएं व्याप्त है, उसकी दृष्टि से रामधारी सिंह दिनकर ने संपूर्ण चीजों को उस तरह से प्रस्तुत किया है। कुछ पंक्तियां कालजयी हैं रश्मिरथी खंड काव्य की। उसमें से एक तो इसी तृतीय सर्ग में है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आज भी लोग इन पंक्तियों को कोट करते हैं। बात आती है कि हमने कल क्या पढ़ा था और इस तृतीय सर्ग में क्या है, तो 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद 13 वर्ष के बाद पांडव हस्तिनापुर आए हैं और उनके प्रतिनिधि के तौर पे कृष्ण पहुंचते हैं धृतराष्ट्र के राज दरबार में। सभी सभासद हैं, मंत्री हैं, अनुचर भृत्य हैं और कृष्ण एक संदेशा देते हैं। पहले वो बताते हैं कि पांडवों ने लंबे वनवास में अपने धैर्य की परीक्षा दी, उस पर खरे उतरे और तनिक निखर कर आए, मजबूत होकर आए। सर्दी में रोज ठंडे पानी में जो बर्तन धोते हैं उनको किसी दिन नहीं धोना पड़े तो एक अलग सुविधा मिलेगी, लेकिन वो थोड़े उनके हाथ कठोर हो जाते हैं। अच्छा है कि बुरा है, इसके परे एक चीज है कि जिसने कभी नहीं धोए हो वो हाथ धोने के नाम पे ठिठुक जाता है। बर्तन धोना तो दूसरी बात है, लेकिन हम करते रहते हैं तो थोड़े से और ज्यादा सर्वाइवल के लिए फिटेस्ट हो जाते हैं। खराब से खराब परिस्थितियों में जीवित बने रहने के लिए लोग कष्टप्रद जीवन का बड़ा महिमा मंडन करते हैं। यहाँ पर वो आए हैं संदेशा लेकर कि वैसे तो हिसाब से तो आधा आधा राज्य मिलना चाहिए, लेकिन उतना नहीं दे सके तो 5 गांव तो दे दिए जाएं ताकि वो लोग अपना गुजारा कर लें। उन 5 गांव में 5 भाई गुजारा कर लेंगे, लेकिन अपने खुद के बंधु बांधवों पर, स्वजन प्रियजन पे वो तलवार नहीं उठाना चाहते। कृष्ण की इन बातों के बाद में दुर्योधन का जवाब भी है। बरसों तक मन में घूम घूम बाधा बिंदुओं को चूम चूम सह धूम धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। रिवीजन कर रही हूँ। सौभाग्य ने सब दिन सोचा है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। जो न्याय अगर तो आधा हो और इसमें यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखे अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर राशि न उठाएंगे। ये हमने कर लिया था। दुर्योधन वह भी न दे सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। दुर्योधन इतनी मामूली बात भी नहीं मानता है कि 5 गांव जो देने थे ठुकरा देता उस प्रस्ताव को। आशीष समाज के ले न सका, समाज उसको आशीर्वाद देता कि बड़े रक्तपात से उसने बचा लिया, दे दिया शांति से आराम से 5 गांव। इसमें वैसे आशीष की तो क्या बात थी, लौट आए तो उसको आधा आधा देना ही था, लेकिन तब भी लोग बोलते कि चलो खून खराबा होने से बच गया, लेकिन वो समाज का वो खून खराबा नहीं करने वाला क्रेडिट श्रेय भी नहीं ले पाया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि को, कृष्ण को बांधने चला कि बंदी बना लो इस कृष्ण को, मेरे दरबार में आके ज्ञान दे रहा है। वो जो असाध्य था, जिसको साधा नहीं जा सकता, जिसको पाया नहीं जा सकता, उसको बांधने की कोशिश की। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मनुष्य का जब खराब समय आता है, मनुष्य को जब अपने आप को खत्म करना होता है, तो पहले उसकी विवेक शक्ति का हरण हो जाता है। अच्छा बुरा सोचने की जो ताकत होती है उसको विवेक कहते हैं। वो जो रीजनिंग है, जो विवेक है, वो खत्म हो जाता है जब इंसान
गलत काम करके अपने को नष्ट करने का प्रयास करता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हरि ने भीषण हुंकार किया, कृष्ण ने बहुत जोर के शब्दों में, देखिए जब ओजस्वी वाणी होगी तो जोर से बोलना होगा। उसी जगह अगर प्रेम की बातें हैं, महादेवी की प्रेमिल कविताएं हैं, तो जो स्वर है वो मंद पड़ जाएगा, टोन है वो मधुर या तदनुकूल वेदनामयी हो जाएगी। कैसे कहती हो सपना है अली उस मुख मिलन की बात, फूलों में अब तक भरे हुए मेरे आंसू उनके हाथ। तो हर जगह के लिए टोन अलग होती है, स्वर का उतार चढ़ाव अलग होता है। ये जो पंक्तियां हैं ये क्रुद्ध होकर गुस्से में कही है तो रौद्र रस आ जाएगा यहाँ पर, रौद्र रस के साथ ओज गुण आ जाएगा यहाँ पर, और परुष शब्दों का प्रयोग हो जाएगा। तो हरि ने भीषण हुंकार किया, भगवान ने जोर से बोला, अपना स्वरूप विस्तार किया, खुद का वो विशाल रूप दिखा दिया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, एकदम से धरती हिलने लग गई, बड़े बड़े जो सूरमा थे वो हिलने लगे। भगवान कुपित होकर बोले, भगवान यानी कृष्ण नाराज होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, आओ ले आओ जंजीर, और बड़ी बड़ी जंजीरों में मुझे जकड़ लो और मुझे बांध लो। या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। तू कहाँ बावला हो रहा है? देखिए व्याख्या करेंगे तो तू और मैं का फर्क नहीं करेंगे। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि वो कहाँ मूर्ख बन रहा है, कहाँ गफलत में है, कहाँ भ्रम में है। दुर्योधन देखे कि समस्त संसार, समस्त चर अचर संसार कृष्ण के मुख के अंदर है। कृष्ण ने मुख खोला और उसमें उनको बताया जा रहा है कि गगन की लय इसी में। देखिए दिमाग को साइड में रख दीजिएगा, कुछ चीजें तर्क से परे होती है, बस हाँ हाथ जोड़ करके सत्यनारायण की कथा की तरह होती है। भगवान के मतलब किसी के मुंह में सूरज आ जाए, किसी के मुंह में चांद आ जाए, कोई के धर्म में चांद के 2 टुकड़े कर दे। आप जानते हैं चांद और सूरज को तो छूना भी नामुमकिन है। किसी के मुंह में आने लायक वो सेब थोड़ी है, कोई सेब को भी साबुत आप नहीं खा सकते, उसको भी फाँक करके खाना पड़ेगा। लेकिन खैर हमारे ये धर्म ग्रंथ है, काव्य है। एक समय के मिथकीय काव्य दूसरे समय के अध्ययन के लिए सामग्री होते हैं। इतिहास अलग है, आख्यान काव्य अलग है, इसको आप समझिए। हालांकि मुझे नाउम्मीदी मिली है आज तक, मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं जो कह रही हूँ उसको सब पूरी तरह से समझेंगे, लेकिन इतिहास अलग है, फैक्ट अलग है, और ये पुराण अलग है, आख्यान काव्य अलग होते हैं। ये लोक आस्था के प्रतीक होते हैं। इनमें से बहुत सारी चीज़ें लेने लायक भी होती है, सब कुछ कूड़ा कबाड़ नहीं होता, लेकिन हम हर चीज़ को सम्मान भाव से, समान भाव से, आदर भाव से देखते हैं। उसको हमें पलट कर देखने की, अध्ययन करने की और आकलन करने की सख्त जरूरत होती है। सच झूठ की ही नहीं, तर्क की कसौटी पर कसने की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर खैर हम व्याख्या करेंगे तो एज इट इज जो है वो लिखना होगा। हमारा जो सिलेबस है वो कोई पूरी तरह से वैज्ञानिक और संतुलित तो है नहीं, तो जो चीज़ें सामने रखी है उनकी जब व्याख्या करेंगे तो कृष्ण क्या कह रहे हैं ये लिखेंगे। कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं ये देख गगन मुझ में लय है, कृष्ण के मुंह में आसमान है। यह देख पवन मुझ में लय है, ये जितनी हवा है, पवन है, वायु है, वो भी उनके अंदर ही है। मुझ में भी विलीन झंकार सकल, जितनी झंकार है, धरती की जितनी आवाजें हैं, पहाड़ों का गिरना, चट्टानों का दरकना, वर्षा का होना, तूफान का आना, आंधी का आना, बिजली चमकना, संसार की समस्त आवाजें श्री कृष्ण के मुंह के अंदर है। मुझ में लय है संसार सकल, यहाँ तक कि सारा संसार ये पूरी सृष्टि में उनके अंदर ही है। अमृत तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। अमृत तो भी उन्हीं में फूलता है, जो कोई अमर है, जो कोई चीज या प्राणी शाश्वत है, जिसका नाश नहीं हो सकता, वो भी उनके अंदर ही है। और जो चीजें संहार के को प्राप्त होंगी,
जिनकी नियति नष्ट होना है, वो भी सब उनके अंदर ही स्थित है। उदयाचल मेरा दीप्त भार भूमंडल वक्षस्थल विशाल भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे हैं, दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। उदयाचल पर्वत मेरा दीप्त भार, उनका माथा ही उदयाचल पर्वत का प्रतीक है। भूमंडल ये जो समस्त पृथ्वी है वो उनकी छाती है, सारी उनकी जो छाती है उसके अंदर ही सारी पृथ्वी है। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, इस संसार की जो परिधि है वो उनकी भुजाओं में है। मेनाक मेरु पग मेरे हैं, ये जो सुमेरु पर्वत है, मेनाक है, ये सब उनके पैर हैं, उनके दोनों पैरों में समस्त पर्वत श्रृंखलाएं हैं। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकल, ये जो चमकीले ग्रह नक्षत्र दिखाई देते हैं वो सब मेरे मुख के अंदर ही है। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। अगर तुम्हारे अंदर आंखें हैं तो जो अकांड है, जो घटित नहीं हो सकता, जो तू देख नहीं पा रहा वो देख, सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर है। ये सृष्टि, ये कायनात, ये यूनिवर्स मैं मुंह खोल रखा हूं, मेरे अंदर ही है। नश्वर मनुष्य सुजातीय मर, नश्वर मनुष्य जो मनुष्य नाशवान है, मनुष्य मरणशील है, तो मरणशील मनुष्य और अमृत को प्राप्त देवता वो सब भी कृष्ण के मुख के अंदर ही है। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, 100 करोड़ सूर्य और 100 करोड़ तारे चांद, शतकोटि शरित 100 करोड़ नदियां, सर सिंधु मंद्र और इतने ही सरोवर, समुद्र, महासागर, तालाब, सब के सब कृष्ण कहते हैं कि उनमें ही समाहित है, उन्हीं के अंदर है। गीता की भाषा भी ऐसे ही है। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल। शतकोटि सैकड़ों करोड़ों के बराबर विष्णु ब्रह्मा महेश सब मेरे अंदर है। उनके अंदर त्रिदेव है, जल के देवता, धन के देवता धनेश, जलपति वरुण, विष्णु जिष्णु, रुद्र शिव, शतकोटि काल मृत्यु, मृत्यु के साक्षात प्रतीक यम, शतकोटि दंडधर लोकपाल, दंडधर लोकपाल, यमलोक के राजा यमराज सब मेरे अंदर है। और सब शतकोटि कैसे हैं देखिए, पता कीजिए। लेकिन हजारों लाखों के प्रतीक एक ही हो सकते हैं अगर सर्वगुण संपन्न हो, वो प्रतीकार्थ में लिया जाए तो सब उनके अंदर है। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने, जंजीर बढ़ाकर साधने, चलो जंजीर ले आओ, ये तो समस्त ब्रह्मांड है, देवी देवता है, आकाश पाताल मेरे अंदर है, सबको तू साध और तू मुझे बांध। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। भूलोक अतल पाताल, ऐसा पाताल जिसका अतल है, जिसका तला नहीं है। ऐसा होता है जहां कोई तल ही नहीं हो, लेकिन कहा गया है भूलोक, ये धरती लोक, जमीन के अंदर पाताल जिसका कोई तल नहीं। गत और अनागत काल देख, जो बीत गए वो काल, जो नहीं आए हैं वो काल, सारे समय, सारे युग, सारी सहस्त्राब्दियां मेरे अंदर देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का, जगत का आदि सृजन, इस संसार की व्युत्पत्ति तू मेरे अंदर देख, और महाभारत का रण मेरे अंदर ही देख। अब वो होगा, हुआ नहीं था उस समय। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। तू महाभारत के रण को देख, जमीन मरे हुए लोगों से पटी हुई है, कहीं कोई एक हिस्सा जमीन का एक कोना खाली नहीं दिखता जहां मरे हुए लोग नहीं, और उनमें तू देख तू कहां पर है। जिव्या से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पलता जन्म पवन पड़ जाती, मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। नहीं, इसके पहले एक पैरा और है।
कि पहचान इसमें तू कहाँ है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। कि अंबर में कुंतल जाल, रेशमी बालों का जाल तो आसमान में देख, कृष्ण के घुंघराले बाल आसमान में बादल है। पद के नीचे पाताल देख, जमीन के नीचे पाताल में देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरी मुट्ठी में भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल है। और मेरा स्वरूप विकराल देख, मेरा विकराल स्वरूप देख। पूरी तरह से अपने को कृष्ण मायावी रूप में, मोहिनी रूप में, या कह दीजिए कि अपने असली रूप में दुर्योधन को दिखाते हैं, दुर्योधन के सामने प्रस्तुत करते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। मुझसे ही सबका जन्म होता है, सृष्टि बीजों की तरह मैं बिखेर देता हूँ और अंत में मेरे ही उदर को मैं समाहित कर लेता हूँ। आज हम यहाँ तक करेंगे क्योंकि बड़ी कविता है, लंबी कविता है, ये एक अलग से पाठ की मांग करती है। फिर एक दिन मैं इस संपूर्ण कविता का पाठ करूंगी और सारांश बताऊंगी। आज इतना ही, बने रहिए, देखते रहिए। हैव ए नाइस डे।